रहमत अली एक गरीब मगर ईमानदार दुकानदार था। वो हमेशा साफ नीयत से कारोबार करता, लेकिन हाल ही में एक बड़े ताजर अकरम साहब ने उसके मुकाबले में एक शानदार दुकान खोल ली थी। अकरम की दुकान पर चमक दमक थी, लेकिन वो मिलावट शुदा और नकली चीजें महंगे दामों बेचता था। लोग रहमत अली की ईमानदारी से वाकिफ थे, मगर सस्ती चीजों के लालच में अकरम की दुकान पर जाने लगे। एक दिन अकरम की दुकान पर एक अजनबी आया जो दिखने में आम सा शख्स था, मगर उसके हाथ में एक कीमती अंगूठी थी। उसने अकरम को ऑफर दी, यह अंगूठी एक बादशाह की निशानी है, अगर तुम मुझे 500 दिनार दो तो ये तुम्हारी हो सकती है। अकरम को लालच आ गया, उसने जल्दी में सोना चेक किए बगैर अंगूठी खरीद ली। अगले दिन वो अंगूठी बेचने बाजार गया, मगर जौहरी ने बताया ये तो नकली है, एक मामूली धात के सिवा कुछ नहीं। अकरम गुस्से में पागल हो गया। वो भागकर अपनी दुकान पहुंचा तो देखा कि वही अजनबी रहमत अली की दुकान पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अकरम तेजी से अंदर आया और चलाया, तुमने मुझे धोखा दिया। अजनबी ने सुकून से कहा, नहीं, मैंने सिर्फ वही किया जो तुम दूसरों के साथ करते हो। अगर दूसरों को धोखा देने में मजा है तो खुद धोखा खाने में कैसा लगा? रहमत अली ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो दुनिया के लालची लोगों को उनका इंजाम दिखाने आया है। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया और इकरम अपनी बेईमानी की सजा पर शर्मिंदा खड़ा रह गया। नतीजा, लालच और धोखाधड़ी वक्ती फायदा तो दे सकती है, मगर कुदरत का निजाम कभी किसी का हक मारने नहीं देता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पर भरोसा किया हो, लेकिन बाद में वही शख्स इनकार कर दे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक सच्चा वाकया है जो हजरत इमाम अबू हनीफा के जमाने में पेश आया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया, चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कहा, मैंने एक आदमी के पास अपनी रकम अमानत रखी थी, लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है, मैं क्या करूं? इमाम अबू हनीफा ने बड़े सुकून से पूछा, क्या कोई गवाह था या तहरीरी सबूत? वो शख्स अफसोस से बोला, नहीं, मैंने तो भरोसे पर दे दी थी। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर एक ही रास्ता है, रातों को उठकर तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा हक वापस दिला सकता है। ये शख्स उम्मीद के साथ घर लौट गया। उसने सच्चे दिल से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगता रहा। चंद दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर वही शख्स जिसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया था, खुद आकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो तुम्हारी पूरी रकम। ये सब सुनकर इमाम अबू हनीफा मुस्कुरा दिए और कहा, देखा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो घबराएं मत, अल्लाह से रजू करें और अपने मसाइल को हल करें। जब रसूल अल्लाह का बेटा अब्दुल्लाह इंतकाल कर गया तो उनके घर में गम का माहौल था। रसूल अल्लाह काफ़ी परेशान थे और अब्बू लहब हर तरफ मिठाइयाँ बांट रहा था। अब्बू लहब कान लगाए रोने की आवाज़ें सुन रहा था और खुश हो रहा था और कह रहा था कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। वो अपने साथियों के पास गया और उनको भी यह बात बताई और सब इस मौके पर खुश हो रहे थे। अल्लाह ने उसी वक्त रसूल अल्लाह की दिलजोई के लिए सूरह कौसर नाजिल की, जिसमें अल्लाह ने कहा, बेशक हमने तुम्हारे लिए जन्नत में कौसर अता की है, इसलिए तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, यकीनन तुम्हारे दुश्मनों का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मोहम्मद नाम के हैं और अब्बू लहब नाम का कोई एक भी शख्स नहीं, बल्कि मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा,
पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, गरूर न करो, ताकत और दौलत सब खत्म हो जाएगी, असल चीज नेकी और ईमान है।